बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 अल्काइल हैलाइड एंड अमाइन, उसका पार्ट 8 करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। पार्ट 7 तो देख ही लिया होगा, देखा ना एंड में क्या हुआ। क्या करें, इंसान है, थकन बहुत हो जाती है। बहुत शदीद नींद आ रही थी, इसलिए वो पार्ट अधूरा छोड़ना पड़ा, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या बोल रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ। फजर का उठा हुआ, रात मुझे 12 बज गए थे नॉन स्टॉप काम करते हुए। ठीक है, अभी अल्हम्दुलिल्लाह फ़्रेश हूँ, तो हम आगे बात कर सकते हैं। और फजर की नमाज़ पढ़ ली है, फ़्रेश हूँ। अब हम इस पर बात करते हैं। कौन सा सेल्फ असेसमेंट था ये? साइंटिफिक रीज़न्स मैंने इसीलिए नाम रखा है। सेल्फ असेसमेंट समझते हैं पता नहीं क्या चीज़ है, साइंटिफिक रीज़न सारे बच्चों को समझ में आता, और यही सबसे अहम तरीन चीज़ है। ख़ास तौर पर एमटीकेट की जो तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या, क्यों, कैसे, इनके जवाबात आने चाहिए। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। तो ये सारी ट्रिकी बातें आपको पता होनी चाहिए। ये सेल्फ असेसमेंट नंबर 2 का पार्ट 2 कर रहे थे हम, पेज नंबर 146 में, जिसमें सेकंड पार्ट कर रहे थे वाई SN2 रिएक्शन इज़ नॉट फेवरेबल इन टर्चरी अल्काइल हैलाइड। इसी को समझाते हुए मेरा दिमाग उलट पुलट हो गया था, मतलब नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी, थकन बहुत ज़्यादा हुई हुई थी, उसकी वजह थी बस, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अभी इस पर बात कर लेते हैं। कोई भी इतना मुश्किल काम नहीं। इसका सवाल ये है, बोल रहा है वाई SN2 रिएक्शन नॉट फेवरेबल फॉर टर्चरी अल्काइल हैलाइड। टर्चरी अल्काइल हैलाइड पूरा नहीं लिखूंगा, शॉर्ट टर्म में लिख दूंगा टर्चरी अल्काइल हैलाइड। अब ये SN1 SN2 ये तो सब मैं समझा चुका हूँ ऑलरेडी। टर्चरी अल्काइल हैलाइड ये भी सब कुछ मैं समझा चुका हूँ क्या है, ठीक है। बहरहाल, लेकिन आपको पता है क्विक रिव्यू दिए बगैर तो मुझे बेचैनी रहेगी, इसलिए टर्चरी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड और टर्चरी अल्काइल हैलाइड, इसको ज़रा दोबारा से एक नज़र देख लें। टर्चरी अल्काइल हैलाइड, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड बोले तो हैलोजन और अल्काइल ग्रुप ये एक साथ लगे हुए, एक कार्बन है, ठीक है, और उसके साथ एक ही हैलोजन अटैच, एक हैलोजन एटम के साथ एक कार्बन अटैच है, दैट्स इट, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हो गई। मिसाल इसकी हमारे पास मीथाइल आयोडाइड को ले लीजिए, मीथाइल आयोडाइड को ले लीजिए। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, इस कार्बन के साथ एक कार्बन जो है वो और अटैच है, बल्कि एक नहीं, दो अटैच। यही रात को मैं मिस्टेक कर रहा था, ठीक है। दो जो है हमारे पास, ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड जो है वो हमारे पास क्या लाएगा। अब इसकी एग्जांपल तो मुझे फ़िलहाल याद नहीं आ रही, बहरहाल ये देख लें, जो कार्बन फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर हैलोजन एटम है, हैलोजन एटम फंक्शनल ग्रुप है, इसके साथ ये वाले जो कार्बन है, ठीक है, इसके साथ हमें देखने हैं कितने कार्बन अटैच हैं। क्या कहा मैंने? फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन है उसके साथ हमें देखने हैं कि कितने कार्बन अटैच हैं। तो इसके साथ एक कार्बन तो ये अटैच है, दूसरा ये अटैच है। तो वो कार्बन एटम जो कि फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच है, उसके साथ अगर दो कार्बन अटैच हैं तो इसका मतलब कौन सा है ये? सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, ठीक होगा भाई। अब टर्चरी अल्काइल हैलाइड को देख लें। टर्चरी अल्काइल हैलाइड वो है जिसमें हैलोजन एटम के साथ जो कार्बन अटैच है उसके साथ तीन कार्बन अटैच हैं। ये रहा, ये रहा, ये रहा, 1 2 3। इसलिए ये वाला जो अल्काइल हैलाइड क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा टर्चरी अल्काइल हैलाइड। तो जब यहाँ पर बात की जा रही है कि वाई SN2 नॉट फेवरेबल फॉर टर्चरी अल्काइल हैलाइड, कि SN2 क्यों फेवरेबल नहीं है टर्चरी अल्काइल हैलाइड, तो टर्चरी अल्काइल हैलाइड पहले आपको पता होना चाहिए कि वो है क्या। और प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड को समझे बगैर
टर्चरी आपको समझ में नहीं आएगा। ये आ गया टर्चरी, ठीक है। अच्छा, ये जो हमारे पास कार्बन है इसके साथ एक कार्बन ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। क्लियर हो गई बात। अब आगे चलते हैं। अब ये SN2 SN1 कोई एक रिव्यू इसका भी कर लें। ये कौन से केमिकल रिएक्शन है? सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफाइलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफाइलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। इतने बड़े बड़े नाम है इसलिए सिर्फ लेटर्स का सहारा ले रहा हूँ। न्यूक्लियोफाइलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन जो है वो दो तरह से होता है, या तो SN1 मैकेनिज्म के तहत न्यूक्लियोफाइलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होगा, या SN2, ठीक है, मैकेनिज्म के ज़रिए न्यूक्लियोफाइलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होगा। न्यूक्लियोफाइलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन के अंदर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, जिसको हम इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं NU माइनस, स्ट्रॉन्ग जो होगा वो वीक न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर देगा। ये वाला स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है जैसे कि OH माइनस, और ये नीचे वाला वीक न्यूक्लियोफाइल है जैसे कि ब्रोमीन। तो ये भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ये वीक न्यूक्लियोफाइल है। ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जाके वीक न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर दे, उसकी जगह पे आ जाए, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, ठीक है भाई। और ये दो मैकेनिज्म के तहत होता है, एक SN2 होता है, दूसरा SN1 होता है। ये SN1 जो है ना, SN1, ये SN1 इसके लिए, यानी कि SN1 न्यूक्लियोफाइलिक सब्सटीट्यूशन मैकेनिज्म के तहत केमिकल रिएक्शंस जो आपको नज़र आएंगे वो आपको नज़र आएंगे टर्चरी अल्काइल हैलाइड में, SN1। क्लियर हो गई ये बात? SN1 आपको इसमें नज़र आएगा। अच्छा, उसके बाद ये हमारे पास SN2 जो है, SN2 ये इन दोनों को फेवर करता है। देखिए, ये छोटी छोटी बिट्स एंड पीसेस चीज़ें होती हैं जो कि आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करती हैं। आप इनको नोट करें और जहन नशीन करें, यही तो आएगा MD कैट टेस्ट के अंदर, और क्या आएगा। ये जो है ये किसको प्रेफर करती हैं? ये करती हैं SN2। क्लियर हो गई बात? याद रहेगा, टर्चरी अल्काइल हैलाइड SN1 मैकेनिज्म के तहत, और प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड SN2 मैकेनिज्म के तहत। अब ये SN2 मैकेनिज्म या SN1 मैकेनिज्म, ये दोनों मैकेनिज्म किसके हैं? न्यूक्लियोफाइलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन के। और न्यूक्लियोफाइलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन जब भी होता है, इसमें एक चीज़ बनती है बीच में जिसको हम कहते हैं कार्बोकेशन। कार्बोकेशन, ठीक है। इसकी मिसाल मैं आपको यहाँ दे के समझाऊँ, मुझे ज़रूरत है स्पेस की, क्योंकि जब तक ये चीज़ें आप अपने जहन में नहीं लेके आएंगे तब तक आपको इस वाई का जवाब नहीं मिलेगा कि वाई SN2 मैकेनिज्म जो है वो क्यों फेवरेबल नहीं है टर्चरी अल्काइल हैलाइड के लिए। इस वाई का जवाब आपको तभी मिलेगा। कहने को तो 3 लेटर वाला वर्ड है भाई, लेकिन मुश्किल है। तो हम ये बात कर रहे थे कि यहाँ पर कार्बोकेशन, ये है मेन चीज़, कार्बोकेशन। ये कार्बोकेशन है क्या? ये कार्बोकेशन जो है वो पॉजिटिव पार्टिकल, आप कह लें इसको, या पार्टिकल तो कहना मुनासिब नहीं होगा, पॉजिटिव स्पीशीज़। ये पॉजिटिव स्पीशीज़ ये कब बनती है? मिसाल देके आपको समझाता हूँ। जैसे कि मिथाइल आयोडाइड है, मिथाइल आयोडाइड, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर रिएक्शन करेगा, अब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड में ये जो है ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, और ये जो आयोडीन है मिथाइल आयोडाइड में ये वीक न्यूक्लियोफाइल है। तो ये इसके ऊपर अटैक करेगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वीक न्यूक्लियोफाइल पे अटैक करेगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कार्बन है जो कि पार्शल पॉजिटिव चार्ज रखता है, ठीक है। बहरहाल जब ये अटैक करेगा तो अटैक करने से पहले क्या होगा? पहले ये होगा कि ये जो है इससे आयोडीन वीक न्यूक्लियोफाइल निकल जाएगा। तो ये क्या बच जाएगा? ये बन जाएगा CH3 और ये आयोडीन।
प्लस लगा के देखें मैंने, इनको अलग अलग कर दिया। अब ये बॉन्ड, इनका बीच में जो ये बॉन्ड नज़र आ रहा है ये टूट गया, ये टूट गया। आयोडीन अलग और ये अलग, इसके साथ भी इसका बॉन्ड बना दूँ, CH3। ये जो पॉजिटिव पार्ट है इसका, इस पॉजिटिव पार्ट को हम कहते हैं कार्बोकेशन। समझ में आ गई बात? ये कार्बोकेशन कहलाता है। और ये कौन सा अल्काइल हैलाइड है? ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। इसको और ज़रा ब्रॉड करके बनाऊं तो कार्बन के साथ ये आयोडीन लगा हुआ था, यहाँ हाइड्रोजन था, यहाँ हाइड्रोजन था, यहाँ हाइड्रोजन था। समझ आ गई बात आपको? ये हमारे पास कौन सा है? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। और ये उसका क्या है? कार्बोकेशन। इसमें देखें सिर्फ एक ही कार्बन आपको नज़र आ रहा है। अब हम कार्बोकेशन देखते हैं टर्चरी का, ठीक है? टर्चरी आपको याद है ना, जैसे ये कार्बन, इसके साथ यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, और ये आयोडीन को ले लेते हैं। ये भी CH3, ये भी CH3, ये भी CH3, ठीक है भाई। इसका नाम है टर्चरी ब्यूटाइल आयोडाइड। क्या नाम है इसका? टर्चरी ब्यूटाइल आयोडाइड। टर्चरी ब्यूटाइल आयोडाइड, ये टर्चरी ब्यूटाइल आयोडाइड। इसमें क्या होगा? इसको भी रिएक्शन कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड से। ये रहा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ये रहा इसके अंदर वीक न्यूक्लियोफाइल। तो ये यहाँ आ जाएगा और ये वहाँ चला जाएगा। लेकिन ये होने से पहले क्या होगा? ये होने से पहले ये होगा कि ये आयोडीन अलग होगा। तो अब जो सिचुएशन बनेगी वो कार्बोकेशन की बनेगी डेफिनेटली। क्यों? क्योंकि ये कार्बन जो है ये पार्शल पॉजिटिव है, ये पार्शल नेगेटिव है। पार्शल का सिंबल बना दूँ, ये आ गया। अब जब ये अलग हो जाएगा तो यहाँ पर ये कार्बन बचेगा, यहाँ पर नीचे भी एक कार्बन, ऊपर मिथाइल, नीचे मिथाइल, तीन तरफ इसके मिथाइल, और ये क्या है? पार्शल पॉजिटिव। इसके साथ ये आयोडीन, ये अलग प्लस करके ये मैंने अलग बना दिया, ये रहा पार्शल नेगेटिव, ये अलग हो गया। अब ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल OH अभी इसके साथ जुड़ेगा, अभी वो बात का मामला है। लेकिन हमारा टारगेट ये है, ये कार्बोकेशन। तो ये भी कार्बोकेशन है, देखा आपने? ये भी पॉजिटिव स्पीशी है, आयोडीन अलग हो चुका है इससे। और ये कार्बोकेशन किससे बना है? टर्चरी ब्यूटाइल आयोडाइड से, या टर्चरी अल्काइल हैलाइड से, ठीक है? और ये कार्बोकेशन किससे बना है? ये कार्बोकेशन बना है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड से। ये कार्बोकेशन किससे बना है? टर्चरी अल्काइल हैलाइड से। क्लियर हो गई ये बात? ठीक है, सेकेंडरी की अभी हम बात नहीं कर रहे। तो ये भी कार्बोकेशन आ गया। इन दोनों कार्बोकेशन में फ़र्क क्या है? ये है मेन चीज़। कार्बोकेशन तो आपने समझ लिया कि भाई ये वाला हिस्सा जो है वो कार्बोकेशन कहलाता है, ठीक है? इसमें और इसमें फ़र्क क्या है? अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप। अगर मैं इसको देखूं, यहाँ पर इस कार्बन के साथ कोई अल्काइल ग्रुप नहीं है, नो अल्काइल ग्रुप, नो अल्काइल ग्रुप। अकेला ही कार्बन है ना, अकेला ही कार्बन है ना इस कार्बोकेशन के अंदर, अकेला कार्बन है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड वाला। और जब यहाँ पर आएंगे आप टर्चरी अल्काइल हैलाइड के अंदर, ये जो कार्बोकेशन है इसके साथ ये देखें, इस कार्बन के साथ तीन अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। एक अल्काइल ग्रुप ये रहा मिथाइल, एक ये रहा दूसरा मिथाइल, एक ये रहा तीसरा मिथाइल। इसके साथ तीन अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। तीन अल्काइल ग्रुप जो है वो इस कार्बन के साथ लगे हुए हैं। ये बुनियादी फ़र्क है। ये भी कार्बोकेशन है, ये भी कार्बोकेशन है। इस कार्बोकेशन में ये जो हमारा पॉजिटिव कार्बन है इसके साथ कोई अल्काइल ग्रुप नहीं लगा हुआ, ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। ये हमारे पास टर्चरी अल्काइल हैलाइड है। इसमें हमारा ये जो सेंट्रल कार्बन है पॉजिटिव वाला, इसके साथ तीन अल्काइल लगे हुए हैं, मिथाइल मिथाइल मिथाइल। ये जो तीन अल्काइल जो है ये लगे हुए हैं, ये कर क्या रहे हैं?
ये कर क्या रहे हैं? ये कर रहे हैं, इसको लिख लें आप अपने पास, ये डोनेट कर रहे हैं, डोनेट इलेक्ट्रॉन टू पॉजिटिव कार्बन। ये पॉजिटिव कार्बन जो बन गया है यहाँ पे, ये क्यों बन गया है? अच्छा, ये पार्शल का साइन मैं हटा देता हूँ, इस सिचुएशन में तो ये पार्शल नहीं होगा, ये पूरा प्लस और ये पूरा माइनस होगा। हाँ, इस सिचुएशन में जब आयोडीन लगा हुआ था तब हम पार्शल का साइन लगाते हैं। तो बहरहाल यहाँ पर ये जो अब कार्बन है, इसके ऊपर प्लस का मतलब क्या है? इसके ऊपर प्लस का मतलब यही है कि इसके पास से इसका इलेक्ट्रॉन जा चुका है। कौन ले गया? ये आयोडीन ले गया जाते हुए। अब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हुई है ना, इसके पास कमी हो गई है, इसलिए अब ये अल्काइल ग्रुप जो हैं साइड वाले, ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। ठीक है, बराबर 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 हिस्सा अपना डालेंगे, यहाँ बराबर बराबर हिस्सा अपना डालेंगे इसके अंदर। ये 3 अल्काइल ग्रुप क्या करेंगे? डोनेट इलेक्ट्रॉन टू कार्बन। उसकी वजह से ये जो कार्बोकेशन होगा ये स्टेबल होगा। ठीक, ये जो कार्बोकेशन होगा क्या होगा? स्टेबल होगा। अब इस साइड पे आ जाइए, ये जो हमारे पास कार्बोकेशन है, जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड से हमें ये कार्बोकेशन मिला है, इसमें क्योंकि एक ही कार्बन है, लेफ्ट राइट कोई अल्काइल ग्रुप नहीं है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन जो ये आयोडीन ले गया, अब इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले अल्काइल ग्रुप लेफ्ट राइट नहीं है, इसलिए ये क्या होगा? ये अनस्टेबल होगा। क्या होगा? ये अनस्टेबल होगा। तो हर चीज़ की वजह आपको पता चल गई है। ठीक है, तो हमने टर्चरी अल्काइल हैलाइड के अंदर किस चीज़ को देखा? स्टेबिलिटी को देखा। किसके अंदर देखा? कार्बोकेशन के अंदर देखा। किस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेबिलिटी को देखा? कि जब उसके साथ हेलोजन चला गया उसके पास से, सेंट्रल कार्बन जो बीच बराबर वाला कार्बन है, अल्फा कार्बन जो है, ये पॉजिटिव हो गया है। ठीक है, तो बराबर वाले अल्काइल ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेंगे। ठीक है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये कार्बोकेशन स्टेबल है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के अंदर, ठीक है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के अंदर ये जो कार्बोकेशन है ये अनस्टेबल है। क्यों? क्योंकि जब इसके पास से आयोडीन चला गया और इसका इलेक्ट्रॉन ले गया इस कार्बन का, तो सपोर्टिंग अल्काइल ग्रुप इसके साथ नहीं लगे हुए, जिसकी वजह से ये क्या कहलाएगा? ये अनस्टेबल है। कार्बोकेशन की ये अनस्टेबिलिटी जो है, कार्बोकेशन की ये अनस्टेबिलिटी जो है, ये फेवर करती है, कार्बोकेशन की ये अनस्टेबिलिटी जो है ये फेवर करती है किस चीज़ को? SN2 रिएक्शन। अब कनेक्शन पूरा आपने देखना है। SN2 मैकेनिज्म जो है उसमें कौन से, अब छोटे छोटे सवाल करूंगा ना तो कॉन्सेप्ट जहन में बैठ जाएगा। SN2 मैकेनिज्म जो है वो क्या है? आप बोलेंगे, कोई आपसे पूछता है, लेकिन सवालात होते हैं ना तो जहन में बात पूछ। सबसे पहला सवाल, SN2 मैकेनिज्म क्या है? आप बोलें भाई न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है उसका एक मैकेनिज्म है। ठीक है, कोई आपसे पूछे न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, बता दीजिए। न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो होता है जिसमें एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल दूसरे वीक न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर देता है, उसकी जगह पे आ जाता है। ठीक है, फिर आपसे पूछा जाता है कि भाई ये SN2 मैकेनिज्म जो है ये किसको कब फेवरेबल होता है, ये किस में फेवरेबल होता है? हमारे पास 3 कैटेगरी हैं अल्काइल हैलाइड की, प्राइमरी अल्काइल भी है, सेकेंडरी अल्काइल भी है और टर्चरी अल्काइल भी है। तो आप इसको कहें कि भाई ये SN2 मैकेनिज्म जो है ये फेवर करता है किसको? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड को और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड को। अगला सवाल फिर वो आपसे कर देता है कि भाई ऐसा क्यों है, इसकी वजह बता दें। तो आप बता दें भाई प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जो है वो अनस्टेबल होते हैं और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड जो हैं वो भी अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, फिर आपसे वो पूछता है कि भाई ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड ये अनस्टेबल क्यों होते हैं? तो आप उनको बता दें कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के अंदर जब रिएक्शन होता है तो कार्बोकेशन जो बनता है उसके अंदर जो कार्बन होता है
जो अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर चुका होता है, जो कि पॉजिटिव होता है, तो सराउंडिंग में उसके कोई अल्काइल ग्रुप नहीं है अपने अपने इलेक्ट्रॉन दे के उसको सपोर्ट करने वाला, इसलिए ये अनस्टेबल कार्बोकेशन है। और अनस्टेबल कार्बोकेशन की ही वजह से प्राइमरी अल्काइल हैलाइड फेवर करते हैं SN2 रिएक्शन को। अब यहाँ देख लीजिए टर्चरी अल्काइल हैलाइड, इसके अंदर जो है वो आपको कौन सा मैकेनिज़्म नज़र आता है, SN1 मैकेनिज़्म नज़र आता है। आपसे पूछा जाता है भाई SN1 मैकेनिज़्म जो है वो क्या है, तो आप बता दीजिए SN1 मैकेनिज़्म जो है वो न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एक मैकेनिज़्म है। अगला सवाल पूछता है कि ये कौन से अल्काइल हैलाइड में होता है, तो आप बता दीजिए ये SN1 जो है वो टर्चरी अल्काइल हैलाइड में जो है ये SN1 मैकेनिज़्म देखने में आता है। फिर पूछता है कि भाई टर्चरी अल्काइल हैलाइड में SN1 मैकेनिज़्म ही क्यों देखने में आता है, इसकी वजह क्या है, तो आप बता दें कि टर्चरी अल्काइल हैलाइड जो होते हैं उनका जो कार्बोकेशन होता है वो स्टेबल होता है, वो स्टेबल होता है। फिर अगला सवाल वो आपसे पूछ देता है कि भाई ये जो कार्बोकेशन है टर्चरी अल्काइल हैलाइड का ये स्टेबल क्यों है, तो आप बता दें कि ये इसलिए स्टेबल है क्योंकि इसके बीच में जो ये अल्फ़ा कार्बन है पॉजिटिव वाला, जिसका इलेक्ट्रॉन ये आयोडीन ले जा चुका है, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए लेफ़्ट राइट जो है वो अल्काइल ग्रुप मौजूद होते हैं। जैसे कि इस केस में टर्चरी ब्यूटाइल आयोडाइड में 3 मीथाइल जो लगे हुए हैं, ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन थोड़े थोड़े इसको शेयर करवाएंगे, डोनेट करवाएंगे इस कार्बन को, जिसकी वजह से ये स्टेबल है। अब आ जाएं सवाल की तरफ। क्या उसने पूछा है, वाई SN2 नॉट फेवरेबल टर्चरी अल्काइल हैलाइड। अब इसका जवाब देने के हम काबिल हो चुके हैं कि SN2 जो है मैकेनिज़्म वो टर्चरी अल्काइल हैलाइड के लिए फेवरेबल जो है वो क्यों नहीं है। क्यों? क्योंकि टर्चरी अल्काइल हैलाइड की कार्बोकेशन जो है वो स्टेबल होती है, ठीक है। और SN2 मैकेनिज़्म जो है इसके अंदर ऐसे अल्काइल हैलाइड चाहिए, SN2 मैकेनिज़्म में ऐसे अल्काइल हैलाइड चाहिए जिसकी कार्बोकेशन जो है वो अनस्टेबल हो। और ऐसे अल्काइल हैलाइड कौन से हैं जिसकी कार्बोकेशन अनस्टेबल हो, वो है हमारे पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। टर्चरी अल्काइल हैलाइड की कार्बोकेशन जो है वो स्टेबल होती है, ठीक है। क्लियर हो गई ये बात भी। अब आगे चलते हैं। अब इसका तीसरा जो है ना, इसी सेल्फ असेसमेंट का तीसरा वाई, उसमें वो पूछ रहा है, वो भी आपको बता देता हूँ। वाई टर्चरी कार्बोकेशन इज़ मोर स्टेबल देन सेकेंडरी एंड प्राइमरी कार्बोकेशन। जो टर्चरी कार्बोकेशन है मोर स्टेबल, वो ज़्यादा स्टेबल है टर्चरी कार्बोकेशन प्राइमरी कार्बोकेशन और सेकेंडरी कार्बोकेशन के मुकाबले में। क्यों, वजह बता दीजिए। इस वाई का जवाब अभी दे चुका हूँ आपको। क्यों स्टेबल है, स्टेबिलिटी के पीछे कौन मौजूद हैं, अल्काइल ग्रुप। टर्चरी कार्बोकेशन के अंदर जो है 3 अल्काइल ग्रुप हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले हैं इस सेंट्रल पॉजिटिव कार्बन को, इसलिए टर्चरी कार्बोकेशन में ज़्यादा अल्काइल ग्रुप लगने की वजह से ये स्टेबल है। और सेकेंडरी के अंदर जो है आपको पता है एक कार्बन कम हो जाता है, एक अल्काइल कम हो जाता है। सेकेंडरी में 2 अल्काइल होते हैं इसके साथ, इस पॉजिटिव कार्बन के साथ, तो इसका कम होने का मतलब इसकी स्टेबिलिटी में कमी होना, ठीक है। और प्राइमरी को अगर हम देखें तो इसके साथ तो बेचारे के साथ कोई कार्बन लगा हुआ ही नहीं है, ठीक है। इसके साथ तो कोई कार्बन लगा हुआ ही नहीं है, तो प्राइमरी वाले जो हैं इनके साथ तो कोई कार्बन दूसरा कोई अल्काइल ग्रुप जो है वो लगा हुआ ही नहीं है। कोई अल्काइल ग्रुप अगर नहीं लगा हुआ तो फिर इसी वजह से ये इतना स्टेबल नहीं है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी एंड टर्चरी, ठीक है भाई, ये भी समझ आ गया। आगे चलते हैं, तीसरा सेल्फ असेसमेंट जो है वो भी देख लें।
तीसरे सेल्फ असेसमेंट तो आसान है, ठीक है। सेल्फ असेसमेंट नंबर 3, सेल्फ असेसमेंट नंबर 3, ये समझ लें कि ये सेल्फ असेसमेंट हैं, ये साइंटिफिक रीजंस हैं, यही कमाई है आपकी, यही मेहनत है आपकी। ये जो आप इतनी मेहनत की है ना इस चैप्टर के ऊपर, क्या वाकई आप कामयाब हो गए इसको समझने में? ये टेस्ट केस होते हैं सेल्फ असेसमेंट। बच्चे इनकी तरफ ध्यान नहीं देते, ये बहुत अहम होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है सेल्फ असेसमेंट नंबर 3 के अंदर, हाउ आर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स प्रिपेयर्ड। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स जो है वो कैसे तैयार होते हैं? भाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाली वीडियो में हम इसका जवाब ऑलरेडी दे चुके हैं, लेकिन यहाँ पर आप पेज टर्न करें तो इससे पीछे वाले पेज पर ही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की तैयारी का लिखा हुआ है बाकायदा। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आपको अल्काइल हैलाइड को रिएक्ट कराना पड़ेगा मैग्नीशियम के साथ। किस चीज़ की मौजूदगी में? ईथर की मौजूदगी में, जो कि एनहाइड्रस होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए। आपने क्या करना है? ड्राई एनहाइड्रस ईथर लेना है, उसमें मैग्नीशियम डाल देना है और उसमें जो है वो आपने अल्काइल हैलाइड को ही डाल देना है, मिथाइल आयोडाइड डाल दें लाइक दिस। तो उसके बाद उसके नतीजे में क्या जो प्रोडक्ट आपके सामने आएगी वो क्या होगा? वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होगा। इसकी पेज नंबर 148 पे लिखा हुआ भी, ये मैंने वीडियो में सारा एक्सप्लेन ऑलरेडी कर दिया है ये सब कुछ। अच्छा, इसी सेल्फ असेसमेंट के दूसरे हिस्से में बोल रहा है, व्हाट आर द की प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स। जो ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स हैं उनकी की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ख़ास खसूसियात क्या हैं, ये बता दीजिए। तो की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स की वो क्या हैं? ये ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड 3 4 5 किस्मों के हैं। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें मेटल लगा हुआ है वो ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स कहलाते हैं, जिसमें एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी है। बहरहाल तो यहाँ पर बहुत सारे इसकी की प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमारे पास सबसे पहली प्रॉपर्टी इसके अंदर जो है वो मेटलिक इजेंस जो है, मेटल का इजेंस जो है वो आपको नज़र आता है, ठीक है। वो मैग्नीशियम है, वो कॉपर है, वो लेड है, ठीक है। इस तरह के जैसे हमारे पास 2-3 किस्में हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी एक कार्बोनोमेटलिक कंपाउंड है। इसके अलावा मिथाइल कोबाइल अमाइन है, ये भी हमारे पास एक जो है वो कार्बोनोमेटलिक कंपाउंड है। इसके अलावा डाई मिथाइल जिंक है, 148 पेज पे ये मौजूद है। वीडियो में मैं ये सारे लिखवा भी चुका हूँ, इनके पॉइंट्स भी मेंशन करवा चुका हूँ, ठीक है। तो क्योंकि कार्बोनोमेटलिक कंपाउंड जो है वो ऑर्गेनोमेटलिक, सॉरी कार्बोनोमेटलिक बार बार बोल रहा हूँ, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स जो हैं वो क्योंकि उनके अंदर मेटल्स की वैरायटी है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर हम मैग्नीशियम को देखते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास मिथाइल कोबाइल अमाइन जो है, इसमें हम कोबाल्ट मेटल को देखते हैं। इसके अलावा डाई मिथाइल जिंक है, इसमें हम जिंक मेटल को देखते हैं। और टेट्रा इथाइल लेड है, हम इसमें लेड जो है वो मेटल को देखते हैं। तो जो मेटल्स भी आप मिला रहे हैं अल्काइल हैलाइड के साथ और उसके नतीजे में ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स बन रहे हैं, हर कंपाउंड के अंदर मेटलिक कैरेक्टरिस्टिक आपको नज़र आएगा, ठीक है। यही की प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी बहरहाल, और इसमें तो कोई ख़ास जो है वो बातें नहीं की गई इसकी प्रॉपर्टीज़ को लेके। ये एक जनरल क्वेश्चन, ठीक है भाई। तो अब उसके बाद हमारा MCQs रह गए हैं, पूरी एक्सरसाइज है। शॉर्ट क्वेश्चंस इसके बहुत ज़्यादा तबाकुन हैं, तो उसके लिए तैयारी करके बैठिएगा, ठीक है। और लॉन्ग क्वेश्चंस भी। फिर हमारा अगला चैप्टर शुरू होगा अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स का, ठीक है भाई। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।